Friend, welcome to our English classes. Today we will learn number. Some nouns are used only in the plural. Names of certain articles of dress: trouser, drawers, breeches, jeans, tight, shorts, pajama. ये हमेशा plural रहता है. Certain others names as annals, thanks, proceeds, atoms, invidious, nuptials, FCQs, एसर्स, एचेट्रल्स, ये सब हमेशा आपको प्लुरल रूप में रहते हैं. अब आगे चलते हैं. सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगल और नाउन जनरली यूज इन द प्लुरल. जैसे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगल रहते हैं लेकिन वो प्लुरल होते हैं. एम, रिच, इफ्स. रिच डू मेनी थिंग्स. अमीर लोग बहुत कुछ कर सकते. तो अब आगे चलते हैं. द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लुरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर. कुछ नाउन हमेशा प्लुरल रहते हैं लेकिन रियली में वो सिंगुलर रहते हैं. जैसे सब्जेक्ट के नेम ऑफ सब्जेक्ट के नाम जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, etc. द वर्ड न्यूज हमेशा प्लुरल रहते हैं. नेम ऑफ सम कॉमन डिजीज. बीमारी के नाम भी हमेशा प्लुरल होते हैं. मिजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, ये बीमारी के नाम है. नेम ऑफ सब गेम्स. गेम का नाम भी प्लुरल होते हैं. जैसे बिलियर्ड्स, ड्राउट्स. लिखेंगे मैथमेटिक्स इज द फेवरेट स्टडी. तो मैथमेटिक्स क्या हुआ, हमेशा मैथमेटिक्स हम प्लुरल में लिखेंगे. नो न्यूज इज ए गुड न्यूज. तो यहाँ न्यूज जो लिखा गया हमेशा प्लुरल में लिखा गया है. याद रखिए. इंडिया वॉन बाय एन इनिंग एंड 3 रन्स. ये मतलब है कि भारत एक पारी और 3 रन से जीता. एक पारी 3 रन से भी जीता. तो इसका क्या हुआ, तो यहाँ पर रन में आप देखिएगा कि एस नहीं जोड़ा गया, 3 लगा है. तो एस नहीं लगाना है. बिलियर्ड्स इज ए फिक्शियस गेम. तो बिलियर्ड्स एक पसंदीदा खेल है. अब आगे चलते हैं. मीन्स इज यूज्ड आइदर एज सिंगुलर और प्लुरल बट व्हेन इट हैज द मीनिंग ऑफ वेल्थ इट इज ऑलवेज प्लुरल. मीन्स हमेशा सिंगुलर रहता है. जब उसको धन में हम इस्तेमाल करते हैं तो प्लुरल होता है. अब जैसे यहाँ आए एक सेंटेंस लेते हैं. ही सक्सेड बाय द मीन्स इन द पासिंग द एग्जामिनेशन. और दूसरा सेंटेंस है ही मीन्स आर स्मॉल बट ही हैज इनक्यूरेड नो डेब्ट्स. तो ये दोनों का अर्थ हुआ कि वह इस माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण करने में सफल हुआ. इसके साधन छोटे हैं लेकिन उस पर कोई कर्ज नहीं है. दूसरा का अर्थ हुआ. अब आइए. सर्टेन कलेक्टिव नाउन नेम थ्रू सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लुरल. कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं लेकिन हमेशा उसको इस्तेमाल बहुवचन में होते हैं. जैसे पोल्ट्री, कैटल, वेरीमिन, पीपुल्स, जेंट्री. ये हमेशा आपको बहुवचन में ही रहेंगे. देखने में सिंगुलर रहेंगे लेकिन हमेशा इस्तेमाल बहुवचन में रहता है. इसमें एस नहीं लगता है, चाहे एस नहीं लगता है, ये ध्यान रखना है. तो यहाँ 3 पोल्ट्री और माइन. तो यहाँ देखिएगा पोल्ट्री वहाँ पर 3 में एस नहीं लगा, पोल्ट्री में एस नहीं लगा, और माइन यानी 3 पोल्ट्री में रहे. अब ये थे हुज आर देज कैटल्स. तो यहाँ पर देखिए कैटल में एस नहीं है, आर लगा है लेकिन देज नहीं लगा, एस नहीं लगा हुआ. तो यह ध्यान रखना है. वेरमिन डिस्ट्रॉयड आवर प्रॉपर्टी एंड कैरिंग डिजीज. इसका मतलब हुआ वर्मिन हमारे संपत्ति को नष्ट करते हैं और बीमारी को ले जाते हैं. हु आर दोज पीपुल. वे लोग कौन हैं. तो यहाँ पर देखिएगा तो पीपुल में एस नहीं लगा, आर लगा है. एस इसलिए एस कभी ना लगा है. याद रखिएगा. डिजीज में एस ना लगाइएगा और कैटल्स में एस ना लगाइएगा, पोल्ट्री में एस ना लगाइएगा. देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन. इस शहर में बहुत कम लोग हैं. इसका मतलब हुआ कि यह जेंट्री में एस नहीं लगेगा, आर यहाँ लगा हुआ, एस नहीं लगेगा. याद रखिएगा. ये कुछ शब्द है कि आपको याद रखना पड़ेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. नोट्स. एज ए कॉमन नाउन पीपुल मीन्स ए नेशन एंड यूज इन बोथ सिंगुलर एंड प्लुरल. द जापानीज आर ए हार्ड वर्किंग पीपुल. तो यहाँ पर देखिएगा जापानीज. तो जब हम सिंगुलर और प्लुरल दोनों एक ही होता है जापानीज में. याद रखिएगा. देयर आर मेनी डिफरेंट पीपुल इन यूरोप. इसका मतलब है कि यूरोप में कई अलग अलग लोग हैं. तो इसमें
यूरोप में भी आप देखेंगे तो पीपल्स में, तो यहाँ पर देयर आर मीनी, तो आर मीनी डिफरेंस पीपल इन यूरोप, तो इसमें एस नहीं लगाएंगे और पीपल्स में भी एस नहीं लगाएंगे। ये चीज समझते हैं। अब आगे चलते हैं। ए कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एंडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड्स। मुख्य भाषा में प्रमुख शब्दों में हम एस जोड़ने से उसको बहुवचन बनाते हैं। आमतौर पर जैसे कमांडर इन चीफ, तो कमांडर में यहाँ पर हम कमांडर इन चीफ लिखेंगे सिंगुलर में, प्लूरल में हम कमांडर्स इन चीफ लिखेंगे। कोट ऑफ मेल, तो यहाँ पर कोट ऑफ मेल ही रहेगा, इसमें हम चेंज नहीं करेंगे। आगे सन इन लॉ, तो सन्स इन लॉ हो जाएगा, याद रखिए। डॉटर इन लॉ को डॉटर्स इन लॉ हो जाएगा। स्टेप सन्स में स्टेप सन्स हो जाएगा, याद रखिएगा। स्टेप डॉटर्स में स्टेप डॉटर्स हो जाएगा। मेड सर्वेंट में मेड सर्वेंट्स हो जाएगा। मैन सर्वेंट में मैन सर्वेंट्स हो जाएगा। पेसर बाई में पैसर बाई माने पैसर बाई एस लग जाएगा, पेसर्स बाई हो जाएगा। लुक और ऑन, लुकर्स ऑन हो जाएगा। मैन ऑफ वार, तो मीन ऑफ वार हो जाएगा, याद रखेंगे। और आगे बढ़, स्पूनफुल एंड हैंडफुल, बिकॉज स्पूनफुल एंड हैंडफुल आर रिग्रेट्स एज ए वन वर्ड। ये दोनों हम शब्द को ये एक शब्द कहेंगे। और आगे बढ़ते हैं। नोट दैट द प्रॉपर नाउन एंड ब्राह्मण्स एंड मुस्लिम्स, ऐसे आप यहाँ देखेंगे तो प्रॉपर नाउन ब्राह्मण होता है तो सिंगुलर होता है, जब एस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। मुस्लिम में भी एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो ये प्रॉपर नाउन कहलाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे फिर पढ़ते हैं। मेनी नाउन्स टेक फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज कीप देयर ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म। से फ्रॉम लैटिन शब्दों, हम इंग्लिश में बहुत से शब्द अलग अलग जगहों से लिया गया, जैसे लैटिन से लिया, लैटिन भाषा से लिया गया। जैसे फार्मूला लैटिन है, तो उसको हम फार्मूला को जब बहुवचन बनाएंगे तो एल ए के बाद ई हम जोड़ देंगे, लास्ट में ई जोड़ेंगे। अच्छा, उसमें फॉर्मूलास भी हो जाता, ए एस भी हो जाता है, ई भी जोड़ेगा एस भी जोड़ेगा। लेकिन याद रखेंगे ये फार्मूला इस तरह भी लिखेंगे, एस जोड़कर भी ई जोड़कर भी। इंडेक्स को इंडेक्स एस जोड़ देंगे, सी ई एक्स कर देंगे, याद रखिएगा। इसका यह भी याद रखना है। बेसिस में क्या करेंगे, बेसिस याद रखेंगे, यहाँ पर भी ई एस लगा देंगे, आई को बदल देंगे। अच्छा, एनालिसिस, तो यहाँ भी एनालिसिस को आई एस को ई एस कर देंगे, याद रखें। बहुत से शब्द इंग्लिश में ग्रीक से, इटली से, फ्रांस से, हिब्रू से लिया गया है, तो हम अभी ग्रीक से देखते हैं। एक्सिस को हम एक्सिस को बहुवचन के समय ए एक्स ई एक्स कर देंगे, जो आई को ई एक्स में बदल देंगे। क्रिसाइज को क्रिसिस कर देंगे, एस लगा देंगे। बेसिक्स को बेसिस कर देंगे। एनालिसिस को एनालिसिस कर देंगे। क्राइटेरियन को क्राइटेरिया में बदल देंगे। आई ओ एन को हम आई ए में बदल देंगे, याद रहिए। हाइपोथेसिया को हाइपोथेसिस कर देंगे, आई एस को ई एस कर देंगे। कुछ भाषा फ्रॉम इटली से लिया गया है, तो बैंडिट को बैंडिट टी के बाद आई भी लगा सकते हैं और टी के बाद एस भी लगा सकते हैं, याद रखें। ये दोनों इस्तेमाल होता है। फ्रॉम कुछ बात फ्रेंच से लिया गया है, जैसे मैडम, मैडम को मैडम्स एस लगा देंगे। अच्छा, मैडम में ई को लास्ट में हटा के हम एस लगा देंगे। इंग्लिश में फ्रांस लिया गया, जैसे मैडम में हम मैडम्स एस लगा देंगे। और अच्छा, मेंसुरियस में भी एस लगा देंगे, मेंसुरियस माने महाशय होता है। कुछ भाषा हिब्रू से लिया गया है, चिरवू को चिरव्यूम्स कर देंगे, एस लगा देंगे। सर्फा को भी सर्फिन कर देंगे, सर्फिन में भी बहुवचन आ गया। चलिए ओके, आगे हम दूसरे वीडियो में अपना और देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।